नमस्कार, आप देख रहे आज तक लाइव 24 रेखा गुप्ता के साथ। आज तक लाइव 24 में आपका स्वागत है। भैंसदेही नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। 3 पार्षदों निर्मला महाले, आशुतोष राठौर और सुज्जू सिंह ठाकुर ने अध्यक्ष मनीष सोलंकी पर तानाशाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद जनता के हितों की जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। पार्षदों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जुलाई माह में डीजल पेट्रोल की खपत के नाम पर नियम विरुद्ध तरीके से लाखों रुपए खर्च दिखाए गए। भोपाल की फर्म SA ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स के नाम पर 4,71,000 का फर्जी बिल बनाया गया, जिसका कोई भौतिक सत्यापन तक नहीं हुआ। इसके अलावा अध्यक्ष ने अपने घर के नौकर और मित्र को दैनिक वेतन भोगी दिखाकर वेतन दिलाने का आरोप भी झेला। यही नहीं, पार्षदों ने पेयजल योजना में गड़बड़ी, शासकीय भूमि पर कब्जा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ खुद उठाने जैसी गंभीर बातें सामने रखी। पार्षदों का साफ आरोप है कि नगर परिषद अध्यक्ष ने जनता की गाढ़ी कमाई को निजी जेब भरने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। इस पूरे मामले में पार्षदों ने SDO को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर बैतूल और संभागायुक्त नर्मदापुरम को भेज दी गई। सवाल यह है कि नगर परिषद में बैठे जिम्मेदार लोग जनता की पाई पाई का हिसाब देने की बजाय भ्रष्टाचार की मलाई क्यों काट रहे हैं और प्रशासन इस पूरे घोटाले पर कितनी जल्दी शिकंजा कसता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है SDM राजीव का। आए थे, महिला पार्षद भी आई थी, क्या कुछ आवेदन में दिया है या क्या कुछ मामला था? आज नगर परिषद भैंसदेही के कुछ पार्षदगण आए थे। उन्होंने नगर परिषद भैंसदेही के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस लगाए हैं जी, और उसके खिलाफ जांच करने की भी मांग की है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच करने की मांग की है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल की खपत को लेकर के है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच की मांग की है और नियमानुसार कार्रवाई की भी मांग की। तो उन्होंने मुझसे यह निवेदन किया है कि आप इस पर जाँच कीजिए, तो आप निश्चिंत रहें कि इस पर नियमानुसार जाँच की जाएगी। हो सकता है इसमें जांच दल भी गठित किया जाएगा और जो जांच प्रतिवेदन होगा वो हम जो उच्च कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित भी करेंगे। जैसे सर, ये नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उसमें कुछ एविडेंस भी दिए आवेदन के साथ या कुछ ऐसा कुछ दिया है? हम कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, पर वो जांच पे ही और भी चीज़ें शामिल होंगी और जब जांच में और बिंदु आएंगे हम हो सकता है उनसे और भी चीज़ें मंगाएं जी। तो वो जांच का विषय है, इस तरह जांच का विषय है, वो बात के बाद मतलब जांच के बाद ही हम सर, जनप्रतिनिधि के द्वारा एक जनप्रतिनिधि के अध्यक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं, तो क्या कितने दिनों में सर इसकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, ऐसे तो देखिए अब ऐसा कुछ टाइम लिमिट तो इसकी प्रावधान ऐसे कुछ होते नहीं किस समय में होना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है कि अब जांच किस प्रक्रिया कितनी गंभीर जांच है, क्या है। तो पर आप खैर निश्चिंत रहिए कि इस पर जांच की अब मेरे संज्ञान में आ गया है तो इसकी जांच की जाएगी जी। और समय मतलब हम कोशिश करेंगे कि आप इस पर ज़्यादा समय ना लें। सर, आपसे उन्होंने जैसे चर्चा करी, चर्चा में एक बात और सुनने में आई कि आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं उनके द्वारा या महिलाओं पे भी कर रहा है, ऐसा कुछ क्या है? अब ये तो देखिए वो जांच का विषय है, वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता।